आज हम लोग कवर करने वाले हैं एलोसोकोट्रिना। एलोसोकोट्रिना का कॉमन नेम होता है सोकोट्राइन एलोस और ये बिलोंग करती है लिलिएसी फैमिली को। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिलती है जो कि मेंटल या फिज़िकल लेबर नहीं करना चाहते, एवर्स करते हैं, या फिर जिनको मेंटल लेबर से फटीग होता है। फटीग का मतलब होता है थकावट। ओल्ड पीपल स्पेशली वुमेन ऑफ रिलैक्स्ड फ्लेगमेटिक हैबिट्स। मेंटल जनरल्स की बात करें तो ये डिससेटिस्फाइड और एंग्री रहते हैं अपनी सारी कंप्लेंट से जब वो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, यानी कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कॉन्स्टिपेशन से एग्रवेट होती है। अगर हम फिज़िकल जनरल्स की बात करें तो इनको डिसीज़ेज होंगी जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी। इनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगी उसमें लम्प्स के फॉर्म में म्यूकस सिक्रीट होगा जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होगी। एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन विथ पर्सपायरेशन। प्रोस्ट्रेशन मतलब थकावट, पर्सपायरेशन मतलब पसीना, यानी कि इनको हर चीज़ से बहुत थकावट होगी, साथ में बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। अगर हम हेडेक की बात करें तो जो हेडेक है वो पूरे फॉरहेड में है। अब ये देखिए, ये जो साइन होता है ना, ये एग्रवेशन का साइन होता है। तो जो इनका हेडेक है वो एग्रवेट कर रहा है हर एक फुट स्टेप के साथ, जो कि हमको ब्रायोनिया में देखने को मिलता है। ब्रायोनिया में एग्रवेशन होता है फ्रॉम मोशन, तो इसमें भी एग्रवेशन हो रहा है इसके हेडेक में फ्रॉम मोशन या फिर बाय एवरी फुट स्टेप। हेडेक जो होगा वो हीट से वर्स होगा। बेटर फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन ऑल्टरनेटिंग विथ लंबरगो आफ्टर इनसफिशिएंट स्टूल। तो बेटर फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन जो हो रहा है इसके हेडेक में वो हमको आर्सेनिक में भी देखने को मिलता है। आर्सेनिक का जो पेशेंट होता है वो क्या चाहता है, उसको वैसे तो एग्रवेशन हो रहा है लेकिन वो अपने हेड को रेफ्रिजरेटर में रखने की डिमांड करता है क्योंकि उसको हेड पे कोल्ड एप्लीकेशन चाहिए। अब अगर हम जीआई सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं डायरिया। डायरिया इसको कैसा होगा, आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ही वॉन्ट्स टू गो टू क्लॉजेट इमीडिएटली विथ वॉन्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एंड आई। यानी कि जो स्फिंक्टर एंड आई मसल होती है जिससे कि हमको वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री स्टूल कैसा पास होगा ये पता चलता है, उस स्फिंक्टर एंड आई में इसको वॉन्ट ऑफ कॉन्फिडेंस है। यानी कि इसको हमेशा ऐसा फील होगा कि कहीं इनवॉलेंटरीली स्टूल पास ना हो जाए। तो जैसे ही ये सुबह उठेगा अर्ली इन द मॉर्निंग ही वॉन्ट्स टू गो टू द क्लॉजेट। फ्लेटस पास करेगा उस टाइम भी इसको सेंसेशन आएगी एज एफ स्टूल वुड पास। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वॉन्ट ऑफ कॉन्फिडेंस है। इसको जो कोलिक हो रहा है यानी कि जो पेन हो रहा है वो कैसा है, कटिंग ग्रिपिंग पेन। ग्रिपिंग मतलब जकड़ने वाला दर्द इन राइट लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन। ये जो पेन होगा ये ड्यूरिंग स्टूल है, यानी कि स्टूल के टाइम भी है, बिफोर स्टूल भी है, लेकिन जैसे ही स्टूल पास होगा वैसे ही उसका सारा दर्द ठीक हो जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग और एक्सट्रीम वीकनेस आ जाएगी और साथ में कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगा। यानी कि वो स्टूल तो जाएगा लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और उसकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स एग्रवेट हो रही है। फ्लैटस इज ऑफेंसिव, बर्निंग, कोपियस, मच फ्लैटस विथ स्मॉल स्टूल। मतलब उसको फ्लैटस तो बार बार पास होगा बट स्टूल बहुत कम अमाउंट में है, इसी वजह से शायद उसको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम रहेगी। और जैसे ही वो फ्लैटस पास करेगा उसकी एनस में भी बर्निंग फील होगी, बर्निंग सेंसेशन आएगी। सॉलिड स्टूल एंड मासेस ऑफ म्यूकस पास इनवॉलेंटरली। हमने शुरू में ही देखा इसको प्रॉब्लम कहाँ की है, म्यूकस मेम्ब्रेन की। तो स्टूल जो आ रहा है वो तो सॉलिड आ रहा है लेकिन साथ में उसका म्यूकस, म्यूकस भी कैसा, जेली लाइक म्यूकस जो होगा वो इनवॉलेंटरली पास करेगा। हंगरी ड्यूरिंग डायरिया, डायरिया के टाइम उसको हंगर भी फील होगा। अब बिफोर स्टूल, ड्यूरिंग स्टूल अगर हम देखें तो बिफोर स्टूल उसको क्या हो रहा है, रम्बलिंग। रम्बलिंग मतलब गुड़ुड़ गुड़ुड़ की जो आवाज़ आती है हमारे पेट में, तो रम्बलिंग साउंड उसको फील हो रही है। वायलेंट सडन अर्जिंग हैवीनेस इन रेक्टम। ड्यूरिंग स्टूल क्या होगा, टेरेस्पस, यानी कि मरोड़ होगी उसके पेट में। एंड वेरी मच फ्लैटस, वेरी मच फ्लैटस, लेकिन स्टूल ड्यूरिंग स्टूल उसका स्टूल तो कम पास हो रहा है और आफ्टर स्टूल उसको क्या हो रहा है, फेंटनेस हो रही है। अगर हम इसके हेमरॉइड्स की बात करें, ब्लू लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ब्लू हेमरॉइड्स होते हैं लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, इट इज सीन इन एलोसोकोट्रिना पेशेंट। Constant bearing down in rectum, bleeding, sore, tender, hot, relieved by cold water. Cold water से उसको रिलीफ मिल जाएगा।
इचिंग एंड बर्निंग इन एनस, हमने ये देखा था कि उसको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है एनस में, प्रिवेंटिंग स्लीप, जिस वजह से वो सो नहीं पाएगा। इसकी स्किन कैसी होगी, स्किन के ऊपर इच आएगा एवरी ईयर, जैसे ही सर्दी आएंगी वैसे ही इसकी स्किन के ऊपर इच आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि थोड़ी थोड़ी खुजली, दाने, कुछ भी कह सकते हो उसको। तो ये स्किन पे एक फीचर है। मोडालिटीज़ क्या हो जाएंगी इसकी, एग्रावेशन एंड अमिलियोरेशन की अगर बात करें, उसको एग्रावेशन हो रहा है अर्ली मॉर्निंग, सेडेंट्री लाइफ, ड्राई वेदर, आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग। अब हमने देखो कुछ पॉइंट्स देख लिए हैं। अर्ली मॉर्निंग में वो क्लॉसेट भागेगा, इसलिए उसको एग्रावेशन अर्ली मॉर्निंग का है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ओल्ड पीपल जिनको फिजिकल या मेंटल कोई सा भी काम करना पसंद नहीं है, इस वजह से एग्रावेशन है। आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, क्योंकि वो कुछ भी थोड़ा बहुत खाएगा पिएगा, वैसे ही उसको वॉशरूम जाना है, इस वजह से भी एग्रावेशन है। स्टैंडिंग या वॉकिंग से क्यों है, क्योंकि एवरी फुट स्टेप एग्रावेट हेडेक। ये भी अगर हम पढ़ के आए तो हमारा एग्रावेशन के सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए कि उसको किस किस चीज़ से एग्रावेशन हो रहा है और कब कब हो रहा है। एमिलियोरेशन किससे मिलेगा, कोल्ड वाटर से, कोल्ड वाटर से उसको एमिलियोरेशन मिल रहा था, हेमरॉइड्स में हमने देखा था। कोल्ड वेदर से उसको एमिलियोरेशन है क्योंकि उसको हीट से प्रॉब्लम हो रही है। डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस एंड स्टूल, कॉन्स्टिपेशन में क्योंकि उसको दिक्कत हो रही है, तो जैसे ही उसका फ्लैटस या स्टूल पास हो जाएगा उसको एमिलियोरेशन फील होगा। अगर हम इस ड्रग के रिलेशंस की बात करें तो ये सल्फर जैसी होती है कई सारे क्रोनिक केसेस में, जिसमें कि एब्डोमिनल प्लेथोरा और कंजेशन होता है पोर्टल सर्कुलेशन का। ये सप्रेस्ड इरप्शन को भी ठीक करने में हमारी हेल्प करती है। सिमिलर किसकी होती है, ये नागस्वामिका की, ठीक है। चलो अब हम इसका माइंड मैप देखते हैं। दिस इज द माइंड मैप ऑफ एलोस सोकोट्रिना। अगर हम एलोस के माइंड मैप की बात करें तो इसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले देखिए एलोस सोकोट्रिना, इसका ये कॉमन नेम हमने लिखा हुआ है सोकोट्राइन एलोस लिलिएसी फैमिली। अब हम एक एक करके इसके पॉइंट्स क्लियर करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, एवर्जन टू एनी मेंटल और फिजिकल लेबर। ये क्या था, ये हमने इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखा था कि जो पेशेंट होगा एलोस का वो किसी भी तरीके के मेंटल या फिजिकल लेबर से एवर्जन फील करेगा, वो नहीं करना चाहेगा। डायरिया इन मॉर्निंग और जस्ट आफ्टर ईटिंग, उसको डायरिया का फील हो रहा है मॉर्निंग में या फिर जस्ट आफ्टर ईटिंग उसको डायरिया फील होगा, तो उसको एग्रावेशन भी है, आफ्टर ईटिंग भी है, मॉर्निंग में भी है। क्यों, क्योंकि उसकी डायरिया की प्रॉब्लम एग्रावेट हो रही है। हेमरॉइड्स है कैसे, ब्लू लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स। हंग्री ड्यूरिंग डायरिया, ये एक अलग फीचर है, हंगर ड्यूरिंग डायरिया। हेडेक एग्रावेटेड बाय फुटस्टेप, ऐसा हमको किसमें और देखने को मिला था, ब्रायोनिया में। राइट लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन पेनफुल, कैसा पेन होगा, ग्रिपिंग पेन, कटिंग पेन, ऐसा पेन उसको होगा। लंबगो ऑल्टरनेट विथ हेडेक एंड पाइल्स। म्यूकस आएगा कैसा, जेली लाइक लम्प्स में आएगा फ्रॉम थ्रोट, इवन रेक्टम से भी देखने को मिलता है हमको। लॉन्गिंग फॉर जूसी थिंग्स, द पेशेंट विल डिमांड फॉर द जूसी थिंग्स। इचिंग है, बर्निंग है एनस पे, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाएगा। इचिंग उसको एवरी ईयर आएगी इन विंटर। वॉन्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, डिससेटिस्फाइड एंड ओल्ड पीपल,